आज फिर मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ अपने प्यारे-प्यारे बहन-भाइयों के लिए। काफ़ी दिनों से फ़रमाइश आ रही थी कि आप हमें जो है चावल की रोटी बनाना सिखाएँ। तो आज मैं अपने प्यारे-प्यारे बहन-भाइयों के लिए लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ मज़ेदार सी चावल की रोटी। तो जैसे ही मक्की की रोटी बनती है चावल सर्दियों में साग के साथ, तो वैसे ही चावल की रोटी भी बहुत ही पसंद की जाती है हमारे विलेज में। हमारे विलेज में पता है क्या करते हैं, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, साग का मौसम आता है, तो जो है चावल कई-कई मन जो है पिसवा के उसका आटा बनवा के रख दिया जाता है, जिसे हम जो है पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसी हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में ऐसा मुस्कुराते रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी चावल की रोटी जो है बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने 2 कप आटा लिया है, हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर चावल का आटा ले लिया है। बाज़ार से बहुत ही आसानी से आपको पंसार की शॉप से ये ईज़िली मिल जाता है, बहुत ही सस्ता, कोई महँगा भी नहीं होता। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले 2 कप जो है चावल का आटा ले लेना है। इसको आपने छान लेना। अगर आपकी फैमिली छोटी है, तो आपने जो है 1 कप चावल का आटा ले लेना है। यहाँ पर मैं जो 12 से 13 इसके पराठे जो या रोटी आप इसको कह सकते हैं बनाऊँगी। आटा यहाँ पर छान लिए है। आपको इस तरह का कोई भी चम्मच, गहरा चम्मच चाहिए, जिससे आप आसानी से आटा घोल भी पाएँ और जब पकाने लगे तो आप इसको में जो है आसानी से डाल भी सकें हमारा घोला हुआ आटा। तो अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक जो है बड़ा ही अच्छा लगता है इस रोटी में। बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते नमक, या किसी भी वजह से उनको मना होता है, तो आपने जो क्या करना है, नमक को आपने स्किप कर देना है। यहाँ पर जितना आटा था उतना ही अभी फ़िलहाल मैंने जो है ले लिया है पानी। आपने ये करना है, अगर आपके पास 1 कप जो चावल का आटा है, तो आपने अभी जो है 1 कप चावल का आटा डालने के बाद 1 कप पानी डाल देना है, अच्छे से घोल लेना है। तो मज़ीद आपने कितना पानी डालना है वो मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी। तो यहाँ पर पूरा 1 कप जो है, यहाँ पर जो बड़ा बाउल था पानी का जा चुका है, तो अभी भी काफ़ी थिक है, आप देख सकते हैं। क्योंकि चावल का आटा या कोई भी आटा हो, आप जब डालेंगे तो काफ़ी जो है फूल जाता है, पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से पहले मैं घोल जो इसका तैयार कर लूँगी, लम्स इसके ख़त्म कर दूँगी। बाकी का पानी मज़ीद मैं डालती हूँ, फिर बताती हूँ कि कितना जो है मैंने यहाँ पर पानी डाला है। तो यहाँ पर जो आप इसको अच्छे से जितना घोलेंगे, जितना मिक्स करेंगे, ये आटा फूलेगा और अच्छा-सा ये इसका जो है आटा तैयार होगा, फिर हमारी जो रोटी भी अच्छे से बनेगी। यहाँ पर आधा कप से थोड़ा-सा पानी ज़्यादा ले लिया मैंने, देखें जी। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालती रहूँगी मैं, ये सारा एक दफ़ा नहीं डालना आपने। तो आराम-आराम से अपने इसको घोलना है, कोई मुश्किल भी नहीं है, आप हाथ से भी इसको घोल सकते हैं अगर घोलना चाहें, या चम्मच की मदद से भी घोल सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मज़ीद और पानी जाएगा, तो आपने इसको जितना पतला रखेंगे ना, इस बैटर को, इस आटे को जो हमारा है, डो हम जिसे बना रहे हैं, तो वो उतना ही आपका परफेक्ट जो है रोटी बनेगी, पतली बनेगी, सुराखों वाली बनेगी। तो यहाँ पर सारा पानी मैंने डाल दिया है, ये देखिए इतना पतला हो चुका है। जैसे आप बाज़ार से रायता लेके आते हैं ना, जैसे बाज़ार में मार्केट में मिलता है पतला-पतला, तो आप इस तरह देख लीजिए। घर में तो जो रायता बनता है वो तो गाढ़ा होता है, जो बाज़ार से मिलता है पतला-पतला होता है काफ़ी। या आप जैसे अंडे को फेंटेंगे तो पतला-पतला सा, इतना पतला आपका बैटर होना चाहिए। जितना आपका पतला बैटर होगा ना, उतनी पतली रोटी आपकी बनेगी। आटे को रख दीजिए 5 मिनट रेस्ट के लिए। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया, आप तवा भी ले सकते हैं। फ्लेम को हाई कर दिया, हाई फ्लेम पर जैसे गर्म हुआ तो फ्लेम को मैंने जब अब लो कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा-सा जो है घी या कुकिंग ऑयल आप इस तरह ग्रीस कर लीजिए। तो जब भी चावल की रोटी बनाए तो नीचे आपने घी लाज़मी लगाना है, वरना चिपक सकती है। यहाँ पर बैटर जो है फ़ौरन जैसे रखते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है इसका आटा। आपने हल्का सा हिलाकर फिर आपने जो है इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके डाल के साइडों पे डालना है, बीच-बीच में बाद में जो आप डाल लीजिएगा जहाँ-जहाँ से रह जाता है। तो ये बहुत ही आसानी से पतला आटा बनाकर जब आप इसके पराठे बनाएँगे, रोटी बनाएँगे, तो बड़े ही अच्छी तरीके से बन जाएगी। और यहाँ पर फ्लेम को अब आपने कर लेना है आपने मीडियम से थोड़ा-सा ज़्यादा। तो यहाँ से ऐसे घुमाकर भी कर सकते हैं, जहाँ से रह जाए तो आपका जैसा पराठा या रोटी बन जाएगी। तो यहाँ पर साइडों पे भी थोड़ा-सा हम घी या कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं, आप इस पे डाल सकते हैं। इस तरह डालने से क्या होगा, आपका पराठा जल्दी से नीचे से छूटने लग जाएगा, चिपकेगा नहीं। और बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर जो है जब रोटी भी पकती भी नहीं, उसको ना फटाफट से पलटने लगते हैं, जिससे वो टूट जाती है। अपनी थोड़ी-सी रोटी कैसे उठाना है, देखना है। अगर कलर इसका डार्क आ गया है, ब्राउन आ गया, तो तब आपने चेंज करना है, वरना नहीं। तो यहाँ पर जी सही कलर आ गया, वो गर्म था, मेरे हाथ से छूट गया था। तो अब मैंने इस तरह पहले हिला लेना है सारा, जब सारा उतर जाए साइडों पे, फिर आपने प्लेट ले लेनी है इस तरह की, या कोई भी प्लेट जो आपके पास हो, आपने इस तरह करके तो आपने वापस उसी पैन में या तवे पे आपने रख देंगे, तो क्या होगा, आपकी रोटी टूटेगी नहीं बीच में से, और आप वो आप पलटते हुए कोई भी मसला नहीं होगा।
फिर साइडों पे आपने थोड़ा सा घी लगा देना है। ये रोटी हमेशा घी से ही बनती है, मतलब घी या ऑयल जो भी आप डालें, तो थोड़ा सा ऊपर भी कर देंगे, ये बड़ी अच्छी लगती है घी से। ये इस तरह जब पराठा बन जाता है तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, साग के अलावा भी खाएंगे, बड़ी ही टेस्टी लगती है। या केचप के साथ भी आपको जो है इसको खा सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस रोटी को, सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है चावल की रोटी। इसको हल्का सा ऐसे करके, हल्का सा अपनी ज़्यादा प्रेस नहीं करना, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक तरफ से पकाइए फिर दूसरी तरफ से पकाइए, और बार बार इसको पलटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि काफ़ी पतली हमने रोटी बनाई है। फिर प्लेट रखिए और देखें जी माशा से रोटी तैयार है। यहाँ पर आप वापस नहीं डालिएगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ। तो चलिए इस तरह ना बाकी भी रोटियां मैं आपको बनाना जो है बताती हूँ कि किस तरह आप रोटी बना सकते हैं। इसको रख देंगे साइड पर। पैन में दोबारा से थोड़ा सा मैंने जो है घी डाल दिया है। फिर से आपने ऐसे साइडों पे पहले थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है, बीच में आपने लास्ट में डालना है। फ्लेम जब आप आपका पहले पैन या तवा गर्म होना चाहिए, जब आप रोटी डालने लगें तो आप जिन्हें जो है दम पे कर देना है। जैसे आपकी रोटी सेट हो जाए फिर आपने फ्लेम अब आपने यहाँ पर हाई कर देना है या मीडियम पे। यहाँ पर साइड पे जो आपकी इस तरह गलत हो जाए, रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से तोड़ लेनी है, आपकी रोटी गोल बन जाएगी। तो फिर साइडों पे इसी तरह जो आपने है कुकिंग ऑयल या घी लगा देंगे। फ्लेम देखें जी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह जो आपने सारी रोटी बना लेनी है। कोई भी मसला पेश आए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसका जो है रिप्लाई करूँगी। ये देखें जब भी कच्ची है इसको अभी छोड़ दूँगी। इस तरह आपने नहीं पलटनी वरना रोटी आपकी टूट जाएगी, पलटे की नहीं, काफ़ी इसके जो टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर छोड़ दिए मैंने, थोड़ा सा ऊपर से जो घी भी लगा दूँगी जहाँ से ये देखिए वाइट वाइट होता है ना, तो यहाँ पर आपने घी लगाना है। इस रोटी में जो है घी ज़्यादा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर देखें जी अभी जो इसको 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। फिर हम जो इसका देखते हैं उसी तरह देखेंगे जैसे मैंने कि पहले देखा था। आपने डायरेक्ट इसको नहीं पलटना वरना टूट जाएगा, तो थोड़ा सा देखेंगे इस तरह, और ये आपने पलटा ले लेना है इसकी मदद से ऐसे उठा के, तो ये इस तरह ज़रा आसानी से रोटी बन जाती है। देखें जी इस तरह आप जो है पलटे से भी पलट सकते हैं। अगर मुश्किल हो तो जैसे प्लेट का मैंने आपको बताया है, आप प्लेट से भी ऐसे ही प्लेट से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर रोज़ इसी तरह अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ मिलती रहें। और जिन्होंने पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन सब प्यारे प्यारे बहन भाइयों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से रोटियां सारी मेरी बन चुकी हैं। तो टोटल जो बनी थी इस आटे से मेरी जो है 12 से 13 जो है रोटियां बनी थी। आपने अगर 6 बनानी या 5 पराठे बनाने हैं तो आपने 1 कप आटा ले लेना है। नमक आपकी मर्ज़ी, आप जितना इसमें ऐड कर कीजिए, सादे पानी से आप आटा घोल लीजिए। इसको साग के साथ बहुत ही अच्छा जो पराठा लगता है, बहुत ही लोग पसंद करते हैं, हम खुद बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी, आप इसको सादे सालन से खा सकते हैं, साग के साथ खाइए या आप केचप के साथ, जैसे आप इसको बच्चों को देंगे। बड़ी ही सॉफ्ट देखें जी पतली पतली सी हमारी रुमाली रोटियां बन चुकी हैं, जो खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। आप बिना इसको सालन के भी जब खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे। अगर बच्चे आपके वैसे रोटी नहीं पसंद करते गंदम की या जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आप इस तरह की सर्दी में रोटियां बना के देंगे ना, बच्चे ऐसे ही जो है बगैर किसी चीज़ के इसको चट कर जाएंगे। तो ये देखें जी माशा से हमारी बन चुकी रोटी, इसको मैं एंजॉय करती हूँ साग के साथ। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको साग की अगर रेसिपी आपको चाहिए ना, तो मेरे चैनल पर मौजूद है। 2 से 3 मैंने रेसिपीज़ डाली हुई हैं, उसका लिंक जो मैं नीचे आपको दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मज़ेदार से मैं तो खा रही हूँ साग और चावल की रोटी, और मकाई की रोटी की भी रेसिपी मैंने चैनल पे दे रखी है, उसका भी लिंक नीचे दे दूँगी। यहाँ पे केचप के साथ एंजॉय कीजिए। जैसे अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ में और आपकी सेहत में बरकत डालें। यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।